हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं हेवी ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन के बारे में, जो कि आती है स्क्वायर होल कैपेसिटी के साथ। इस लमसम 23 किलोस की मशीन के अंदर आप बना सकते हैं स्टूडेंट बुक्स, फैंसी हैंड बुक्स, क्राफ्ट बुक्स, हैंगिंग कैलेंडर, टेबल टॉप कैलेंडर एंड अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज है तो आप ये ग्रैंड कैलेंडर भी इस तरह से बना सकते हैं और अपने कस्टमर्स को एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करके एक नया साइड बिजनेस आप इस मशीन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये लमसम 15 पेपर्स को एक साथ स्क्वायर होल पंच करती है। इसी मशीन के अंदर ऊपर की तरफ हमने एक क्रिम्पिंग टूल भी दे दिया है। मशीन ड्यूल हैंडल के साथ आती है, जो कि इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। एक हैंडल क्रिम्पिंग के लिए यूज होता है और दूसरा हैंडल पंचिंग के लिए। ऊपर की तरफ हमने इस मशीन के अंदर आपको क्रिम्पिंग एडजस्टमेंट टूल दिया है, जिससे आप वायरों का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर 6.4 mm से लेके 14 mm तक का आप वायरो आसानी से इसके अंदर क्रिम्प कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 10 पेजेस टू 150 पेजेस ऑफ 70 GSM पेपर की वायरो बाइंडिंग बुक आप इस मशीन के अंदर आसानी से बना सकते हैं। इस मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में हमने होल डिस्टेंस कंट्रोलर भी दे दिया है, जिससे आप 3 लेवल्स ऑफ होल एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन के सामने आपको पेपर एडजस्टमेंट टूल दे दिया गया है और सामने की तरफ इसका वेस्ट ट्रे बिन है, तो जो आपकी पूरी शॉप के अंदर छोटे छोटे टुकड़े फैलेंगे नहीं और आपका मेंटेनेंस लो कॉस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हेवी ड्यूटी मशीन का डेमो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट बुक्स एंड कंपनी रिपोर्ट्स किस तरह बनाना है। इसके लिए आप ऊपर और नीचे की तरफ ये प्लास्टिक कवर्स डालेंगे। ये प्लास्टिक कवर्स भी हम सप्लाई करते हैं और इस वीडियो के अंदर दिखाए गए सारे प्रोडक्ट्स, मशीन एंड मटेरियल हम सप्लाई करते हैं, सिवाय कैलेंडर अट्टा के। तो यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक शीट अंदर डालनी है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट टूल होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे, उसे आपको इस तरह से लेना है कि आपके A4 साइज के अंदर एग्जैक्टली 34 होल्स आराम से बैठे। और यहाँ पे जो हमने पिन कंट्रोलर दिया है, पिन कंट्रोलर से आप ये कंट्रोल करेंगे कौन सी जगह पे होल पंच हो और कौन सी जगह पे होल पंच ना हो। इस वक्त हम चाहते हैं कि हमारी किताब कुछ इस तरह बने, तो सारे होल्स गिरने चाहिए, पूरे के पूरे 34 होल्स। तो इसके लिए हम इस तरह से पेपर को एडजस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट शीट को नीचे की तरफ, 70 GSM पेपर को ऊपर की तरफ और राइट साइड वाले हैंडल को प्रेस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी सफाई से हमारी किताब बन रही है। अब आप देखते जाइए कि किस तरह से आपको पेपर उठाना है और किस तरह से पेपर को लैंड करना है। अगर आप इसी तरह से पेपर को उठा के दूसरी तरफ लैंड करेंगे तो आपके जो भी प्रिंटेड पेपर्स हैं उनका अलाइनमेंट और उनका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई वेस्टेज भी नहीं होगा बाइंडिंग के दौरान। ये प्रोसेस काफी आसान है और आप कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस करके इस मशीन को पूरी तरह से अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन जैसे ही आपको इस तरह की किताब बना के दे देगी और आप देख सकते हैं कि होल्स काफी सफाई से और काफी स्ट्रेट और पूरी अलाइनमेंट के अंदर आपको मिल रहे हैं। ये आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस के अंदर आप ये सफाई अपने हाथों में ला पाएंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि क्रिम्पिंग कैसे करना है। पीछे की PVC शीट और कुछ पेपर ऊपर की तरफ ले लीजिए और उसके ऊपर वायरो चढ़ाएंगे। उस वायरो आपको इस तरह से चढ़ाना है और इस तरह से आउटपुट आपको दिखेगा। किताब को हल्के से उठा के पहले अपने जो हमारे वायरो साइज सिलेक्टर है उसे 6.4 mm कर लीजिए। पेपर की थिकनेस के ऊपर वायरों का साइज
सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह से आपको वायरो लेना है, हमारे क्रिम्पिंग टूल के अंदर डालना है और लेफ्ट हैंड साइड से हैंडल प्रेस करना है। आप हैंडल बिना सोचे समझे आराम से स्लोली उसे प्रेस कर सकते हैं। ये टूल आपके हैंडल को अपने आप कंट्रोल करके रोक देगा। तो इस तरह से पूरी वायरो बन जाती है, पूरी वायरो लॉक हो जाती है और पूरी वायरो लॉक हो चुकी है, आराम से बेंड भी हो रही है। और अब आपको किताब को गोल घुमा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वायरो को लॉक करना ही था तो पीछे वाले कवर आगे क्यों लिए? वो इसीलिए लिए ताकि हमने जो ये लॉक किया है वो किताब के अंदर ही कहीं छुप जाए और कस्टमर को बाहर से ना दिखे। इससे होता क्या है, आपकी किताब उभर के आती है, अच्छी तरह से दिख के आती है और किताब जो ओपन और क्लोज करने का जो मोशन है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही इजी होता है और कस्टमर से आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलती। और कस्टमर अगर चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं से भी किताब को इस तरह से पकड़ लेगा तो भी लॉक खुलेगा नहीं, क्योंकि लॉक अंदर ही छुपा हुआ है, अंदर से उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से हमारी स्टूडेंट बुक या फिर कंपनी रिकॉर्ड बुक कंप्लीट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इस तरह से आप चाहें तो बस ऊपर का कवर चेंज करके इस तरह से फैंसी बुक्स भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टेबल टॉप कैलेंडर, जो कि नवंबर से जनवरी तक का एक बड़ा बिजनेस होता है, सीजनल बिजनेस होता है, वो साइड बिजनेस आप कैसे जोड़ सकते हैं अपने शॉप के अंदर। एक बड़ा साइड बिजनेस कैसे आप जोड़ सकते हैं, अब आपको मैं करके बताता हूं। इस वक्त हम टेबल टॉप कैलेंडर बना रहे हैं और टेबल टॉप कैलेंडर बनाने के लिए आप चाहें तो 70 GSM के पेपर पे प्रिंट कर लीजिए या फिर चाहें तो किसी भी 300 GSM पेपर, नॉन टेरेबल पेपर, PVC या फिर पॉलीविनाइल पेपर के ऊपर प्रिंट करके टेबल टॉप कैलेंडर आसानी से बनाया जा सकता है। और पेपर को सबसे पहले आपको एडजस्ट एंड अलाइन करना पड़ेगा, बिना उसके सफाई नहीं आएगी। तो जैसे ही पेपर इस तरफ एंड हो रहा है, हमने ये लाइन खींच दी है तो होल वहां उस तरफ नहीं गिरेगा। आपको अलाइनमेंट इस तरह से करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ पेपर दोनों ही तरफ एकदम बराबर होल का डिस्टेंस रहे और कहीं भी मिस अलाइनमेंट ना हो। और आप किसी भी वेस्ट पेपर के ऊपर ये काम टेस्टिंग के थ्रू पता कर ले सकते हैं। इस तरह से आपका पेपर अलाइनमेंट परफेक्टली हो सकता है। एक बार पेपर अलाइनमेंट आने के बाद अपने नॉब को पूरी तरह से टाइट करके लॉक कर दीजिए। अब आप अपनी पंचिंग शुरू कर सकते हैं। पेपर पंचिंग का जो काम होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और जो पेपर को अलाइनमेंट आपको करना है पंच करने के बाद में, वो एक टेक्निक है जो आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो जिस तरह से हम पेपर को उठा रहे हैं और वापस पेपर को लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं, आपको भी ये काम उसी तरह से करना है ताकि आपके प्रिंटेड पेपर्स का जो ऑर्डर है, अलाइनमेंट है, वो खराब ना हो। क्योंकि अगर आपने कैलेंडर को गलत ऑर्डर में बना दिया तो वो कैलेंडर किसी काम का नहीं है। इसीलिए अच्छी तरह से देख लीजिए कि पेपर को किस तरह से उठाना है और किस तरह से रखना है। इससे आपका पेपर का अलाइनमेंट और ऑर्डर खराब नहीं होगा। इस मशीन के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। इस मशीन के अंदर आप दो तरह की किताबें आसानी से बना सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल आर्ट्स एंड क्राफ्ट बुक, ये हो गई एक फैंसी बुक। फैंसी बुक का मतलब ये होता है कि उसमें वायरो पूरी लेंथ में नहीं चढ़ता, बीच बीच में चढ़ता है। और आर्ट बुक के अंदर जो वायरो होता है पूरी लेंथ में चढ़ता है। और इस तरह का जो होल पोजीशनिंग एंड कंट्रोल है वो इस मशीन के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये नॉब खींच देते हैं तो उस पॉइंट पे होल नहीं गिरता, ओनली जहां जहां पूरी तरह से ये पिन अंदर है सिर्फ वहीं होल गिरता है। तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप ये दो तरह की किताबें आसानी से बना सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ पे पंच करके बताने वाले हैं हमारा ये अट्टा। ये अट्टा है जिसे कपा बोर्ड भी कहते हैं और ये रेडीमेड मार्केट में मिलता है। ये अट्टा हम सप्लाई नहीं करते, हम ये बाकी सारे आइटम सप्लाई करते हैं। और अब इस अट्टे को, सिंगल अट्टे को लेंगे और इसे भी पूरी अंदर डेप्थ में डाल के हमारे हैंडल को
प्रेस करेंगे। क्योंकि आटा थोड़ा हार्ड है, आपको अपने हाथों से जान भी उसी तरह से डालनी है। आटे को पूरी तरह से 180 डिग्री गोल घुमा के ही आपको इसे वापस अंदर डालना है। अगर आपने इस आटे को किसी और दूसरे एंगल से डालने की कोशिश की या फिर डाला या फिर उल्टा डाल दिया तो उसका अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, आपका आटा वेस्ट हो जाएगा, आटा खराब हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। तो हमने जिस तरीके से बताया है उसी तरह से आटे को प्रेस कीजिए, और ऐसा करने पे आपका आटा पेपर जो है परफेक्ट अलाइनमेंट में रहेगा। अगर आपने गलत अलाइनमेंट या फिर गलत तरीके से आटे को पलटा के डाला तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपको बस इस तरह से 180 डिग्री फ्लिप करके ही आटे को प्रेस करना है, और किसी भी दूसरे तरीके से गोल घुमा के फ्लिप करके करा तो आपका ये मिस्टेक है, ये रॉन्ग है। ओनली रोटेट करके ही आटे को अंदर प्रेस करना है। तो सिंपल सा काम है, सिंपल सा मेथड है। और अब आपको क्रिम्पिंग करके बताते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारी जो किताब थी ये पतली थी, हमारा जो एक कैलेंडर है टेबल टॉप कैलेंडर ये मोटा है, और मोटी किताब के लिए, मोटे कैलेंडर के लिए मोटा वायरो लगता है। वायरो जो होता है एक A4 साइज की लेंथ में आता है। हमारा जो टेबल टॉप कैलेंडर है वो A4 से थोड़ा छोटा है, तो आपको वायर कटर का इस्तेमाल करते हुए उसे इसके साइज में सबसे पहले काटना होगा, फिर इसको इंसर्ट करना होगा। वायर कटर आपको किसी भी नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में आसानी से मिल जाएगा, 100-150 रुपए का होता है। एंड इस तरह से अट्टे और पेपर को अलाइनमेंट करके आपको सेट करके रखना है। अट्टे को ऊपर रखना है, पेपर को नीचे रखना है, वायरों को अपने हाथ में ऊपर से चढ़ाना है। इस तरह से आपको वायरों को सेट करके रखना है, फिर मशीन के अंदर डालना है और फिर ऊपर की तरफ अपना वायरों का साइज सेलेक्ट करना है। अलग अलग थिकनेस की किताब को अलग अलग साइज का वायरो फिट होता है, और वायरो क्रिम्पिंग के हैंडल को नीचे प्रेस करेंगे और ये टूल ऑटोमेटिक हैंडल को रोक देगा जहां तक उसे जाना है नीचे, और इस तरह से जो है वायरो पूरी बन जाएगी। आपकी किताब, आपका जो टेबल टॉप कैलेंडर है अब इस तरह से तैयार है, और कैलेंडर को इस तरह से आप ओपन करेंगे और आपका टेबल टॉप कैलेंडर शानदार तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसे आसानी से गोल घुमा सकते हैं, और इस टेबल टॉप कैलेंडर के काफी सारे अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स होते हैं बनाने के। ये तो बस एक मेथड है जो हमने आपको अभी इस वक्त दिखाया है। आप चाहें तो कुछ इस तरह का टेबल टॉप कैलेंडर भी बना सकते हैं, जिसमें आप कलर प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं और अट्टे को हाइट में और लंबा ले सकते हैं और अपनी कंपनी या ब्रांड का नाम यहाँ नीचे छपवा सकते हैं। ये अट्टा आपको किसी भी नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू मिल जाएगा। हम आपको ये वायरो और ये बाकी टूल्स वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूं ये बताने के लिए कि कैसे आप क्राफ्ट बुक एंड फैंसी बुक का साइड बिजनेस जोड़ सकते हैं। काम तरीका पूरा एक जैसा ही है बाइंडिंग का, जो फर्क है बस वायरों की लेंथ का है। तो अब हम अगर फैंसी बुक बना रहे हैं, अगर हम ये फैंसी बुक बनाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले पेपर को सेट करना होगा। पेपर सेट करने के बाद में जिस जिस जगह आप होल करना चाहते हैं वहां पूरी पिन रखिए, और जहां होल हटाना चाहते हैं वहां लंबी पिन खींच लीजिए। ये डिजाइन आपको काफी सारे कॉलेज नोटबुक्स, होटल्स, मेनूज एंड किसी स्टार्टअप के कैटलॉग के अंदर आसानी से दिखेगा और काफी फेमस है उनके बिजनेस में। अब आप देखेंगे कि जो होल है
ये एक अलग फैंसी पैटर्न में आए हैं और इस पैटर्न को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न को थोड़ा और आगे लेके जाने के लिए हम इसके अंदर और वैरायटीज भी आपको आप प्रदान कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब एक ही मशीन है, एक ही मशीन से इतने सारे डिजाइन्स और इतने सारे पैटर्न्स आप कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल वायरो बाइंडिंग मशीन आजकल हर कोई करता है, बट इस तरह की फैंसी वायरो बाइंडिंग करके देने की कैपेसिटी सभी के पास नहीं है। अगर आप इस तरह से अपने कस्टमर को यूनिक प्रोडक्ट देंगे तो आपका जो कस्टमर है आपके साथ फिक्स हो जाएगा। वो ढूंढने भी जाएगा मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसे आसानी से नहीं मिलेगा। इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके और क्या क्या यूज है इस फैंसी के, वो तो फर्स्ट हो गया एक किताब बना सकते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए आप एक इस तरह का फैंसी कैलेंडर बना सकते हैं, ग्रैंड कैलेंडर बना सकते हैं। और कस्टमर को अगर आप इस तरह का पूरा ऐसा लंबा कैलेंडर बना के दें और बीच बीच में वायरो हो, पूरी सेंटर में वायरो ही नहीं है, तो वो आपका कैलेंडर कहीं छोड़ेगा नहीं, वो पूरा कैलेंडर आपका यूज करेगा। तो आपका ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपकी जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये फीचर्स तो इसके अंदर है ही, बट साथ ही साथ इस मशीन के अंदर आपके पास होल कंट्रोल भी है। होल का जो डिस्टेंस होता है उसका कंट्रोल भी है। मैं वो भी आपको एक रफ डेमो दिखा देता हूं। अब मान लीजिए आप अपने कस्टमर को ये फैंसी डिजाइन दे रहे हैं, साथ ही साथ उसे होल कंट्रोल भी दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट कैसे दिखेगा मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पे हमने होल कंट्रोल 0 रखा है, तो ये होल कंट्रोल 0 जो हमने बनाया है ये तो नॉर्मल दिख रहा है। अब हम होल कंट्रोल को लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके जाएंगे। अब जो लेवल 2 का होल कंट्रोल है उसे देखिए, इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ गया है पेपर के कोने से और होल के डिस्टेंस से, इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। अब हम इसे एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं। अब हम इसे लेवल 3 पे लेके गए हैं। यहां पे आपको रेड कलर दिख रहा है, ये लेवल 3 है। अब आप देखिए डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से आप होल के पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, होल के डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये किसी भी तरह के पेपर पे कर सकते हैं, 70 GSM, 100 GSM, 300 GSM, नॉन टेरेबल, PVC, प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट, PP शीट्स जो होते हैं मोटे कैलेंडर बनाने के लिए, उसके अंदर भी आप ये होल कंट्रोल कर सकते हैं। होल कंट्रोल करने का फायदा ये है कि जब आप इससे मोटी किताब बनाते हैं तो मोटी किताब भी आसानी से ओपन होती है, आसानी से क्लोज होती है। वही अगर होल कंट्रोल आप पतली बुक बना रहे हैं इस तरह से, तो आपको होल कंट्रोल 0 पे रखना है ताकि ये आसानी से ओपन हो, आसानी से क्लोज हो। और अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि हैंगिंग कैलेंडर कैसे बनाना है। हैंगिंग कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हैवी ड्यूटी वायरो बाइंडिंग मशीन लेनी है। उसके बाद ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट कवर डालना है, कुछ पेपर्स लेने हैं, एक वायरो लेना है और अपना कैलेंडर डी कट अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये कैलेंडर डी कट हमें सबसे पहले इसका सेंटर अलाइनमेंट सेट करना होगा। सबसे पहले इसका जो एंगल है उसे अच्छी तरह से खींचिए। एंगल को पूरी तरह से खींचने के बाद आपका जो भी कैलेंडर या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट हो उसका एक वेस्ट पेपर लेके उसको सेंटर में फोल्ड कर दीजिए। सेंटर पे फोल्ड करने के बाद उसकी एक क्रीजिंग निकाल लीजिए और क्रीजिंग को मशीन के सेंटर पे रखिए और अपने लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल है उसे खींचिए अंदर की तरफ।
और एक बार जब आपका पेपर और एंगल दोनों ही सेंटर को पॉइंट कर रहा है तो पेपर को एक बार ओपन करके मशीन को पंच करेंगे। मशीन को पंच करने के बाद आपको अपने पेपर को देख के ये सोचना है क्या हमारा जो होल पंच है वो क्या सेंटर पे हुआ है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और आप एक बार इसे पलटा के भी देख सकते हैं और आइडिया लेने के लिए। जैसे ही इसका आपको सेंटर पे होल मिल जाए, आपका मशीन का पोजीशन फिक्स हो गया है और अब आप इसे अपना टेबल हैंगिंग कैलेंडर बना सकते हैं। अपनी वायरो बाइंडिंग मशीन के अंदर अपने कैलेंडर के हिसाब से पेपर को सेट कर लीजिए। पेपर एक बार सेट होने के बाद एक वेस्ट पेपर लेके आप उसे टेस्ट कर लीजिए कि होल कैसे हो रहा है। और कहीं आपको लगे कि होल एक्स्ट्रा है तो उस होल को फुल कर लीजिए। और वापस एक बार पेपर को सेंटर में लेने के बाद जो सेंटर के पिंस है उसे खींच लीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका कैलेंडर पंच होने वाला है उसके अंदर सफाई रहेगी। और अपने सारे पेपर्स को और सारी शीट्स को हम एक एक करके पंच करेंगे। जहां पे हमने पिन खींच के रखी है वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा होल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक मशीन का ही फीचर है। इस तरह से आपको ये मशीन पूरी तरह से पंच करनी है। और ये जो कैलेंडर पंच है ये 70 GSM के 7 to 8 पेपर एक साथ पंच कर सकता है। और अगर आप 300 GSM का पेपर यूज कर रहे हैं तो 300 GSM के 2 शीट्स आप एक बार प्रेस कीजिए। अगर PVC, OHP या PP शीट आप इसमें प्रेस कर रहे हैं तो एक बार में एक ही शीट प्रेस करें। और इस तरह प्रेस करने पे आपको ये कैलेंडर का डी कट मिल जाएगा। जिस तरह से हम पेपर उठा के पेपर को वापस दूसरी तरफ रख रहे हैं, आपको भी उसी तरह पेपर को हैंडल करना है। अगर आपने पेपर को गलत तरीके से उठा के गलत तरीके से पंच किया तो आपके जो भी प्रिंटेड पेपर हैं उनका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा और उनका ऑर्डर भी खराब हो जाएगा, जिससे आपका प्रिंटेड कैलेंडर गलत ऑर्डर में तैयार होगा। और गलत ऑर्डर में तैयार हुआ कैलेंडर किसी काम का नहीं होता। तो जिस तरह से हम पेपर को उठा के रख रहे हैं, आप भी उसी तरह उसको मेंटेन रखें। बस ये एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी मशीन है। और अब इसके अंदर वायरो कैसे डाला जाएगा और कैलेंडर रॉड किस तरह से डाली जाएगी आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले वायरो का क्योंकि वायरो A4 साइज में कटा हुआ आता है और आपको एक वायर कटर मार्केट से खरीदना है। यहाँ हम कैंची यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वायर कटर, एक प्रोफेशनल वायर कटर आता है 100-200 रुपए का, वो किसी भी हार्डवेयर शॉप से परचेज कर लें तो आपका वायर जो है आसानी से कट जाएगा। और इस तरह से वायर को इंस्टॉल कर दीजिए पेपर के अंदर। आप देख रहे हैं कि मशीन से हमने एकदम पेपर को बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से प्रेस किया है और परफेक्ट अलाइनमेंट आया है। ये काम आपको सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू होगा। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस काफी होती है इस तरह की सफाई लाने के लिए, अगर आप अच्छी तरीके से करें तो। मशीन में इस तरह से पेपर को डालने के बाद आप ऊपर से अपने वायरो साइड्स का जो सिलेक्टर का टूल हमने आपको दिया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसे अपनी पोजीशन पे टाइट कर दीजिए।
टाइट करने के बाद जो क्रिम्पिंग हैंडल दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे प्रेस कीजिए। उसे आप आराम से प्रेस करेंगे और ये जो टूल है ऑटोमेटिक हैंडल को रोक देगा। और अब हमारा जो वायर है वो लॉक हो चुका है। और अब हम किताब को उल्टा घुमा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो ऊपर की तरफ दिखे और अच्छी फिनिशिंग दिखे। और इस तरह से हम कैलेंडर की रॉड को अंदर डालेंगे। कैलेंडर की रॉड को आपको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अंदर डालना है। और जैसे आप इसे स्लोली अंदर डालेंगे, सेंटर पे आके वो लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। और इस तरह से आपका हैंगिंग कैलेंडर तैयार है। और पेपर को उल्टा घुमाने पर भी आपका जो रॉड है वो सेंटर पे है। और इस तरह से आपका एक नया साइड बिजनेस स्टार्ट हो गया है, ये 2 छोटी मशीनें लेने के बाद। आप चाहें तो ये कैलेंडर लैंडस्केप में बना सकते हैं, या फिर आप ये कैलेंडर वर्टिकल में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ये कैलेंडर A5, A6, A4, A3 या फिर 30-19 साइज में बना सकते हैं। ये सारे साइज के लिए हमारी मशीन, दोनों ही मशीनें कंपैटिबल हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो आपको बताने के लिए कि एक हेवी ड्यूटी वायरो स्क्वायर होल पंच लेने के बाद आप कितने सारे साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से सारे प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी तक नहीं बता पाया हूं वो ये है कि मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है, मशीन की लॉन्ग लाइफ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जरूरत होगा एक रस्ट फ्री स्प्रे के लिए। स्प्रे को आप ओपन करेंगे, उसके साथ हम एक पाइप देते हैं आपको। उस पाइप को मशीन के अंदर स्प्रे के अंदर इंस्टॉल कर दीजिए इस तरह से। ये जो स्प्रे है ये रस्ट फ्री स्प्रे है। ये स्प्रे लगाने से मशीन के ऊपर रस्ट नहीं आता और ये एक नेचुरल ग्रीस की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और मशीन के अंदर जो गियर्स होते हैं, बेरिंग्स होते हैं, उनके ऊपर जाके लैंड करता है और उनको लुब्रिकेट करता है और उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज करने का। सबसे पहले हम हमारा हैंडल डाउन करेंगे। हैंडल डाउन करने के बाद में स्प्रे को प्रेस करेंगे। एक या 2 बार करना काफी होगा और इसे 2-3 बार हैंडल ऊपर नीचे करने से पूरा स्प्रे ऑयल और रस्ट फ्री जो केमिकल है ये मशीन के अंदर तक पहुंच जाता है। और मशीन को आपको ओपन करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, आपके हाथ गंदे नहीं होते, आपको कोई असेंबल डिसअसेंबल का झंझट है ही नहीं। आप चाहें तो इसे हफ्ते में एक बार यहाँ नीचे की तरफ डाल दें और हफ्ते में एक बार यहाँ ऊपर की तरफ जरूरत नहीं है, ओनली नीचे की तरफ इसे जरूरत है। जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो मशीन के अंदर थोड़ा ऑयल रह जाता है। ऑयल इस तरह से रह जाता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको दिख रहा है ये पेपर थोड़ा कलर चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑयल आ गया है। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कैसे निकालना है। जब आप एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं तो मशीन के ऊपर ये ऑयल चिपकते जाता है। ये ऑयल स्प्रे करने के बाद मशीन को आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद में वेस्ट पेपर लेके 10-15 बार पंचिंग करें तो जितना भी वेस्ट ऑयल है वो इसके ऊपर चिपक के मशीन से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रिंटेड कॉपी आएगा, किसी कस्टमर के महंगे प्रिंट्स आते हैं वो खराब नहीं होंगे, बस वेस्ट पेपर खराब होगा। और बस यही तरीका है मशीन को मेंटेन रखने का, मशीन की लंबी लाइफ चलाने के लिए। इस मशीन के अंदर आप एक साथ 15 पेपर ऑफ 70 GSM प्रेस कर सकते हैं और ये मशीन आपको आसानी से सपोर्ट भी करेगी। और इस मशीन के अंदर कपा बोर्ड या फिर अट्टा जिसे कहते हैं टेबल टॉप कैलेंडर का, वो भी आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी ही कई सारी मशीनों के बारे में जानने के लिए फ्रॉम ID कार्ड डाई कटर्स टू लैमिनेशन मशीन टू विजिटिंग कार्ड लैमिनेशन एंड विजिटिंग कार्ड कटर्स एंड फॉइल्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल लेने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.abhishekid.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे शोरूम पर जहां पे आपको ये सारे मशीन्स, मटेरियल, डेमो लाइव दिख जाता है। और अगर आप हैदराबाद से नहीं, आप कहीं बाहर से हैं, चाहे कश्मीर से हैं, कन्याकुमारी से हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और
हम आपको पूरी पार्सल एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट अपडेट्स एंड बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स को रेगुलरली पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक प्रोडक्ट्स।